हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज जेएसएस सीजीएल स्पेशल कंप्यूटर का थ्योरी क्लास का सेकंड क्लास है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के बाद आप हर डिवाइसेज, कैलकुलेटिंग डिवाइस, आप जो भी डिजिटल फॉर्मेट में या जो भी डिवाइसेज देख रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। क्या ये अच्छा ये है, अच्छा ये है, आपका दिमाग अपने आप बोलने लग जाएगा। क्योंकि है ही आज के क्लास में बहुत कुछ खास। तो आज हम लोग सबसे पहली बात करते हैं कि बिना टाइम को बर्बाद, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। कल कंप्यूटर को जो हम देखते हैं ना, कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा जो है वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर? कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। किसको कहते हैं हाइब्रिड, किसको कहते हैं एनालॉग, किसको कहते हैं डिजिटल, ये भी जानना जरूरी है। तो उसके आगे बताने से पहले थोड़ा सा हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं कि किस तरह से ये है। उसके बाद हम लोग एक एक करके आगे सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जानने वाले हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को जानने से पहले डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानिए कि डिजिटल कंप्यूटर जो है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। क्या? तो परफॉर्मेंस वाइज और पर्पस वाइज। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज जो है उसमें कौन कौन सा कंप्यूटर है। तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। और अभी जो है आने वाला जो कंप्यूटर है वो क्वांटम कंप्यूटर भी आ रहा है, जो क्वांटम थ्योरी बेस्ड है। तो आपको आगे चल करके बहुत सारा बताएंगे। तो परफॉर्मेंस वाइज जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ना, ये जो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये सभी से क्वेश्चंस आएंगे आपके। उसके बाद अगर हम पर्पस वाइज बात कर रहे हैं तो इसमें भी दो कैटेगरी है। एक है स्पेशल पर्पस वाइज और जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर बनाया गया है। अब चलते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले जानेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर किसको कहेंगे, डिजिटल किसको कहेंगे और हाइब्रिड किसको कहेंगे। ये उत्सुकता थोड़ी सी तो आपको जग रही होगी कि यार कैसे कैसे हाइब्रिड किसको कहेंगे, एनालॉग किसको कहेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर आप इस टाइप का फिगर देख रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर। ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं डिवाइस, ये डिवाइसेज जो है आपका एनालॉग कंप्यूटर है। क्या है एनालॉग कंप्यूटर? इसको हम कहेंगे किसको एनालॉग कंप्यूटर? तो द एनालॉग कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम दैट मेजर्स वेरिएशन इन क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड, है ना। जैसे तापमान हो गया, टेम्परेचर मतलब जैसे तापमान हो गया, गति हो गया, है ना। तो ये सब का जो वेरिएशन होता है ना, जैसे समय के साथ साथ चेंज होते रहता है ना, उसको मेजर करता है। और इसको मेजर किस फॉर्म में करता है? तो एज ए इनपुट, है ना। एज ए इनपुट किस फॉर्म में होता है? जैसे हम लोग कंप्यूटर में जो इनपुट करते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू से, माउस के थ्रू से, स्कैनर के थ्रू से, माइक्रोफोन के थ्रू से, है ना। डिजिटल वो जो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, तो जिसके कारण उसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में उसको हम लोग इनपुट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब यहां पर जो है एनालॉग कंप्यूटर में जो हम लोग इनपुट करते हैं तो उसको वेव के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, हार्ट बीट के फॉर्म में, तो मतलब ये जो है इसका इनपुट जो है वेव के फॉर्म में होता है, हार्ट बीट के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है इनपुट। इसका लेकिन गति बहुत तेज होती है। अगर हम बात करेंगे जैसे है एग्जांपल में वोल्ट मीटर, अमीटर, स्पीडोमीटर, सिंपल वॉच, ये सभी का जो है ना कि मतलब कंप्यूटर में ये सब जो है, ये सब को जो हम कैलकुलेटिंग डिवाइस कह रहे हैं, इसका गति बहुत, आजकल इसका प्रचलन भी खत्म हो गया, डिजिटल रूप में आ गया। डिजिटल रूप में भी ये सब सभी आ गया। आप देखते होंगे बाइक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में देखेंगे, बाइक चलाते हैं आप, देखते हैं डिजिटल रूप में सब कुछ है। ये पहले स्पीडोमीटर इस तरह से आता था। घड़ी भी देख रहे हैं आजकल, स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं आप सब, है ना। तो बहुत सारी चीजें, सब कुछ अब डिजिटल रूप में बदलते गए हैं और ये सब अब उतना प्रचलन में नहीं रहा है। वोल्ट मीटर का भी अगर हम बात करेंगे तो ये सब आपका डिजिटल रूप में कन्वर्ट हो गया है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर जो एनालॉग कंप्यूटर किसको कह रहे हैं, समझ में आ गया। एनालॉग कंप्यूटर किसको कह रहे हैं कि एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहता है। जैसे तापमान बदलते रहता है, वोल्टेज बदलते रहता है ना, गति बदलते रहता है। तो ये सबको मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था। और अब इसका प्रचलन में नहीं रहा है। समय के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी आते चला गया है, जिसके कारण डिजिटल रूप में कन्वर्ट हो गया है। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर किसको कहते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसको डिजिटल रूप में हम लोग कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आर द कंप्यूटर सिस्टम दैट काउंट थिंग्स बाई
मैनिपुलेशन ऑफ सर्टेन डिसकंटिन्यूअस नंबर्स एंड लेटर्स, जो इसमें हम लोग जो मैनिपुलेशन करते हैं तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोग जो डिजिटल रूप में जो होता है ना, उसको हम लोग जो भी नंबर्स होता है, लेटर्स होता है, वो सबको रिप्रेजेंट करता है एज ए बाइनरी डिजिट। जैसे एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता था, वेव के फॉर्म में इनपुट लेता था, है ना, लिक्विड फॉर्म में लेता था, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसमें डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जितने जो नंबर्स है, लेटर्स है, ये सभी को बाइनरी डिजिट के फॉर्म में लिया गया है। और इसको जो भी इसको हम बात करते हैं कि जो भी वर्ड, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आर ट्रीटेड न्यूमेरिकली, जितने भी वर्ड्स हैं, ग्राफिक्स हैं, है ना, ये सभी जो है 0 और 1 के रूप में बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके ये डिजिटल रूप में कंप्यूटर को इस्तेमाल किया गया, डिजिटल रूप में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। अगर हिंदी मीडियम में जो है वो भी जान सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो गणना के लिए द्विआधारी मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया 0 और 1 के रूप में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह मूल पाठ और ग्राफिक को संख्यात्मक रूप से अंकित करे या निरूपित करता है। आजकल एनालॉग कंप्यूटर के जगह पर डिजिटल कंप्यूटर को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, प्रचलन में आ गया है। समझ रहे हैं, अब एनालॉग कंप्यूटर की जगह डिजिटल रूप का कंप्यूटर आ गया है। इनकी गति जो है काफी तीव्र है ना। डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ये सब क्लियर समझ लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट जो है वो 0-1 के फॉर्म में होता है, एनालॉग कंप्यूटर में वेव और लाइट मतलब लिक्विड फॉर्म में या हार्ट बीट के फॉर्म में आपका लिया जाता है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर में, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपका देखिए जो पर्सनल पीसी आप लोग यूज करते हैं डेस्कटॉप, वो हो गया, लैपटॉप हो गया, पामटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सभी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर में आ रहे हैं। समझ रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, पामटॉप क्या, टैबलेट क्या, ये सब बताएंगे। अभी आगे चल करके थोड़ा सा एक बार हाइब्रिड कंप्यूटर को भी जान लिया कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ना, ये आपका जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप है। समझ रहे हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर में और डिजिटल कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटी होता है, दोनों का मिक्सअप हाइब्रिड कंप्यूटर है ना। जैसे यहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर एज द नेम सजेस्ट और गुड मिक्स ऑफ एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आर कंप्यूटर्स दैट एक्सिबिट्स फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। अगर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट वो जान सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के विशेषताएं होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं जो बताती है, उसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल में जो भी रोगी जो जैसे दिल की धड़कन जो मापते हैं, तो उसमें भी देखिएगा कि आपको जो मतलब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कैसे? हाइब्रिड कंप्यूटर में जैसे देखिए, इसमें ये आपका जो है डेटा जो है ये आपको डिजिटल रूप में दिखा रहा है और इसमें आपका जो मतलब हार्ट बीट जो है इसमें एक बढ़ता भी है, तो वो समय के साथ परिवर्तन भी हो रहा है। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों का इसमें मिक्सअप है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर देख सकते हैं पेट्रोल पंप, आप पेट्रोल पंप में ये देखते होंगे, इसमें भी आपको हाइब्रिड कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया गया जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों रूप में इस्तेमाल किया गया है। अगर हम बात करते हैं डिफेंस में, अगर हम बात करते हैं जो जितने भी जेट सब प्लेन सब होते हैं वो सब में भी देखिएगा ये जो है यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक सीमेंट प्लांट, जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये सभी सब में भी इंडस्ट्रियल कंट्रोलिंग में भी जैसे कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें भी हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। हॉस्पिटल में ईसीजी, डायलिसिस इक्विपमेंट, ये सब में आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। सिंपली अगर बोला जाए तो एनालॉग और डिजिटल का मिक्सअप किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे ये सब भी आप देख रहे होंगे, जैसे कार वगैरह जो बनता है प्रोसेसिंग के थ्रू से, मतलब जिस तरह से आपका इसमें कंप्यूटर का कंप्यूटराइज थ्रू से ये काम होता है, सब कुछ अपने से पेंट हो जाता है, अपने से बहुत सारा काम इसमें फिट हो जाता है, बहुत सारा चीज़ मशीनरी पार्ट इसमें अपने आप बाय डिफॉल्ट फिट होता है मशीनरी के थ्रू से। तो उसमें जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिस तरह से डिजाइन किया गया है, मतलब जिस तरह से उसको बनाया जाता है, तो उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है।
अब बात करते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए भी, देखिए ये सब तो आप समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं पर्पस वाइज। डिजिटल कंप्यूटर, जो हाइब्रिड कंप्यूटर तो हम लोग समझ गए, एनालॉग कंप्यूटर समझ गए, डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा अच्छा से। उसको कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में, एक परफॉर्मेंस वाइज और एक जनरल वाइज, जनरल पर्पस के लिए। तो जनरल पर्पस जो है उसमें जो है आपका ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, सॉरी पर्पस वाइज कंप्यूटर में दो भाग में, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस में। समझ रहे हैं आप इस चीज को, देख रहे होंगे कि जैसे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहां पर, थोड़ा सा आप इस चीज को समझ लीजिए कि जैसे आप देख रहे हैं ना कि एनालॉग कंप्यूटर समझ गए किसको कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं समझ गए, डिजिटल कंप्यूटर भी समझ रहे हैं कि इसमें बाइनरी नंबर डिजिट का इस्तेमाल किया गया है, और जो भी ग्राफिक्स नंबर्स ये सबको जो है 0 और 1 के रूप में इसमें अंकित किया जाता है। अब यहां पर जैसे है कि डिजिटल कंप्यूटर को दो भाग में बांटा गया है, परफॉर्मेंस वाइज और पर्पस वाइज। ये पार्ट को थोड़ा सा जान लें और उसके बाद यहां से जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहां पर क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट को खत्म कर लें और उसके बाद फिर इस पर आ जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए, अगर हम बात करते हैं कि जो इसमें जनरल पर्पस के लिए जो बनाया गया है, जनरल पर्पस में दो पार्ट है, एक है स्पेशल पर्पस और एक है जनरल पर्पस। तो पर्पस वाइज कंप्यूटर में जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है और एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में जैसे ट्रैफिक लाइट्स में जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये सब स्पेशल पर्पस के लिए आपको डिवाइस को इस्तेमाल किया गया है। तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आपका ट्रैफिक लाइट्स आ जाता है ना। उसके बाद जैसे ये आप देख रहे हैं जो आपका साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में ये सब में भी आता है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं यहां पर सिंपल सा लिखा हुआ है कि विशेष प्रयोजन के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी विशेष कार्य करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर का उपयोग जो है, कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है, मौसम विज्ञान, उसके बाद अनुसंधान एवं शोध, कृषि विज्ञान, ट्रैफिक नियंत्रण, चिकित्सा, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में, ये सभी चीजों में स्पेशल पर्पस से जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। अब रही बात कि हम लोग जनरल पर्पस से थोड़ा सा जान लें, जैसे पाम टॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सभी जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर हम पाम टॉप की बात करते हैं तो ये एक हाथ के समान का उतना होता है जिसमें आप बहुत सारे नोटबुक वगैरह वो सबको आप इसमें इंगित कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका पाम टॉप हो गया। टैबलेट उसी का थोड़ा सा ये वाला आपका मतलब बड़ा वर्जन हो गया। समझ लीजिए कि इसमें हम लोग मूवी भी देख सकते हैं, कुछ कंप्यूटर्स के कुछ सिंपल डेटा को भी हम लोग उसमें रीड कर सकते हैं, पीडीएफ्स वगैरह ये सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारा काम इसमें से काम आसान हो जाता है। तो ये कंप्यूटर की तरह तो पूरा कंप्लीट प्रोसेसिंग तो नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू से हम लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर के रूप में बनाया गया है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें जैसे कोई भी कार्य, जैसे डेटाबेस प्रबंधन करना हो, मतलब कोई भी डेटा है उसको मैनेजमेंट करना हो, है ना, या फिर कोई भी शब्द प्रक्रिया जो है वो सब मतलब वर्ड वगैरह लिखना हो, लेखन करना हो, वो सब के लिए हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ तक तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। स्पेशल दिमाग कहाँ लगाना है? दिमाग लगाना है यहाँ पर, परफॉर्मेंस वाइज एंड मेमोरी वाइज कंप्यूटर। यहां से जो आपका पढ़ाई होगा ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? चलिए, अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो जो भी आपके घर में डेस्कटॉप है, ठीक है, या फिर जो भी बैंक वगैरह में आप देखते हैं, जो भी कंप्यूटर्स वगैरह देखते हैं, तो ये सभी आपका माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह ये सभी आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। समझ रहे हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर में यही सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे डेस्कटॉप या फिर पर्सनल पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जिसको पीसी कहते हैं, लैपटॉप, वर्क स्टेशन के बारे में बताएंगे आगे। थोड़ा सा सब्र रखिए कि वर्क स्टेशन क्या होता है।
तो माइक्रो कंप्यूटर में अगर हम बात करेंगे कि एक सिंपल सा भाषा में कहें तो माइक्रो कंप्यूटर जो केवल निजी कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, मतलब पर्सनल यूज के लिए माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब रही बात कि माइक्रो कंप्यूटर, ये जो हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों, किस पर्पज से बनाया गया है, तो इसमें जैसे अगर हम बात करेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर का जो उपयोग जो है डेटा हैंडलिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए, है ना, फिर जैसे हम लोग जैसे कोई भी मतलब प्रेजेंटेशन करना हो तो उसके लिए, है ना, ग्राफिक प्रोग्राम्स करना होता है, एडिटिंग करना होता है, ये सब के लिए पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपको कहीं ऑफिस में आपको अपना डेटा मतलब, या फिर जैसे बोला जाए कि हमको इंटरव्यू देना है और हमको रिज्यूम बनाना है, तो आप वर्ड फाइल में अपना रिज्यूम बना करके अपना उसको सबमिट कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट करवा के उसका सॉफ्ट कॉपी दे सकते हो, तो पर्सनल यूज के लिए किए ना। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको प्रेजेंटेशन देना है, किसी कंपनी में अगर कोई वर्क मिला है, कोई प्रोजेक्ट मिला, उस पर काम कर रहे हैं, तो आप उस पर पीपीटी बना करके आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपका एक्टिविटी हुआ ना। तो प्रेजेंटेशन हो गया, इसमें जो भी डेटा वगैरह है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के रूप में आप उसको डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो ये सब के लिए पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। पर्सनल कंप्यूटर में देखिए माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी से बनाया गया, मतलब माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल द्वारा 1971 में माइक्रो प्रोसेसर आ जाने के बाद आपका जो IBM द्वारा जो 1981 में जो बनाया गया फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, तो जिसके बाद क्रांति आ गया, उसके बाद तो डिजिटल रूप में आप सब लोगों के लिए आसान हो गया यूज करना। फिलहाल आगे बात करेंगे हम लोग। अभी हम लोग ये तो जान गए कि माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो पहला माइक्रो कंप्यूटर 1981 में IBM द्वारा बनाया गया था। अब इसमें भी एक कहानी है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, ये शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं कि 1971 में आपका इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर तो लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद 1974 में आपका फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर बन गया था। वो कौन बनाया था? बनाया था आपका एक यंग टेक्नीशियन था, स्टीव वॉन्जॉइक। स्टीव वॉन्जॉइक जो है वो आपका पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया था। वो फर्स्ट टाइम में बनाया था, 1974 में बनाया था, लेकिन उतना अच्छा से नहीं बनाया था। 1977 में सफल रूप से वो बना दिया था स्टीव वॉन्जॉइक, एक जो यंग टेक्नीशियन था, लेकिन वो उसका नाम भी रखा था एप्पल 1। समझ रहे हैं? एप्पल 1 नाम का फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर बना था, लेकिन वो किसी अपना गराज में बनाया था। बहुत बड़े रूप में तो पहले कंप्यूटर बनते थे, तो कहीं उतना ले जाया जाना आना उतना आसान नहीं था। तो उसमें हुआ क्या, फिर वो एप्पल 2 के बनाने के रूप में, जैसे 3 महीना के बाद वो मार्केट में उतना लॉन्च उसको किया नहीं, बनाया था लेकिन लॉन्च नहीं किया था, लेकिन 3 महीने के बाद वो एप्पल 2 बनाने में लग गया। इसी बीच में IBM का अगर बोला जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपको ये जानना जरूरी है। अगर हम बात करेंगे कि ये IBM है क्या, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर बोला जाए IBM का फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये लगभग 175 से ज्यादा देशों में, लगभग 175 से ऊपर देश में आपका ये फैला हुआ है IBM। अब ये जो हम बात करेंगे कि IBM जो है, जो पहला माइक्रो कंप्यूटर 1981 में उतारा, तो जब एप्पल 2 स्टीव वॉन्जॉइक जो है एप्पल 2 में बनाने में लग गया, तो IBM चालाक था, कंपनी अमेरिका की है, बिजनेस देख रहा था। उसने फिर क्या किया कि तुरंत माइक्रो कंप्यूटर का सीरीज, जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर जो है वो CDC 6600 ऐसा कुछ, IBM PC जो है वो अपना उसका सीरीज उतार दिया। IBM PC का जो सीरीज उतरा तो मार्केट में आया,
लोगों को पहले कंप्यूटर जो है काफ़ी बृहद बड़े बड़े रूप में दिखने को मिलते थे, छोटे फॉर्मेट में दिखने लगे, लोगों को पसंद आ गया। तो पसंद आ गया तो जानते ही हैं, पब्लिक जो पसंद आ जाता है खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर IBM द्वारा बनाया गया जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर जो सीरीज उतरा मार्केट में, तो लोगों को जब पसंद आया तो खरीदने लगे, तो बहुत पसंद आया तो खरीदने लगे। तो इस तरह से जब प्रचलन में जब आ गया तब IBM को ही फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर बनाने का श्रेय दिया गया। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर IBM जो है वो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर जो है 1981 में बनाया था। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे यहां पर वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या है? सबसे पहली बात कि अगर हम बात करेंगे ना वर्क स्टेशन कंप्यूटर, तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है वो आपका ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, माइक्रो कंप्यूटर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो ग्राफिक्स वर्क स्टेशन होता है, ग्राफिक के लिए ग्राफिक वर्क स्टेशन, म्यूजिशियन के लिए म्यूजिक वर्क स्टेशन, इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर्स वर्क स्टेशन। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको बनाया जाता है। थोड़ा सा ये फास्ट प्रोसेसिंग होता है और ये बिजनेस पर्पज से इसको बनाया जाता है, इसीलिए वर्क स्टेशन नाम रखा गया है। ये पर्सनल कंप्यूटर जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं ना, उससे ये थोड़ा सा एडवांस होता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर से कम होता है। अब बात करते हैं कि वर्क स्टेशन जो है एक विशेष प्रकार का जो कंप्यूटर है, इसमें एक समय में केवल एक ही यूजर इसमें भी इस्तेमाल कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर में एक समय में एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्या बोले, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको बनाया जाता है बिजनेस पर्पज से, ग्राफिक्स के लिए, फिर मतलब म्यूजिशियन के लिए, इंजीनियर्स के लिए स्पेशल पर्पज से डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है इसको। तो इसको हम लोग कह रहे हैं वर्क स्टेशन। कुछ पॉइंट्स हैं, ये सभी चीज़ों को तो मैंने बात ही किया कि प्रोसेसिंग मतलब इसका प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वर्क मतलब हाई स्पीड कराना हो, वर्क ज़्यादा हो तो प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना होता है। वर्क स्टेशन की हाई परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर है जिसकी कार्य करने की गति काफ़ी तेज होती है ना, और वह काम कर सकता है जो सामान्य कंप्यूटर नहीं कर सकता है ना। उसके बाद जैसे ये सब तो मैंने बताया ही, वर्क स्टेशन में क्षमता बहुत अधिक होती है जिसकी वजह से यह अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, इसमें एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसकी वजह से यह तेज गति के साथ अपने कार्यों को भी पूरा करता है ना। तेज प्रकार का इसमें क्या होता है, एक तेज प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है जो उसी हिसाब से काम भी करता है। चलिए अब बात करते हैं, ये सब बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर हाँ, ये एक पॉइंट है कि वर्क स्टेशन जो है इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और लिनक्स और यूनिक्स जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जान के रखिए, आगे पढ़ाएंगे जब हम लोग विंडोज पढ़ेंगे जब। अब चलते हैं मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पर्सनल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप रूप में, लैपटॉप के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। सिंगल यूजर है, एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है। और उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ गया वर्क स्टेशन, जिसमें ग्राफिक्स की क्वालिटी बढ़ाई गई, प्रोसेसर की स्पीड की बढ़ाई गई, स्टोर करने की क्षमता बढ़ाई गई, जिसके कारण क्या है उसको स्पेशल बिजनेस पर्पज से उसको डिजाइन किया गया। वर्क स्टेशन समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। क्या है मिनी कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर का बनाने का क्या उद्देश्य रहा? तो मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो मिनी कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर का जो लुक है ना, उसी तरह ये मिनी कंप्यूटर भी होता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें एक समय में मल्टी यूजर काम कर सकता है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंसेज है। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है कि एक समय में माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, एक समय में एक ही यूजर काम करता है। हम लोग बचपन में जब क्लास करते थे ना, तो हमारे साथ एक बेंच में एक कंप्यूटर 3 लड़का को बैठाया जाता था। अब एक लड़का काम करे तो 2 लड़का मुंह ताके, क्योंकि एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता था। उसके बाद बारी बारी से हम लोग, एक बार फिर वो काम कर लेता था, फिर एक बार हम लोग काम करते थे, तो एक इसी तरह से एक एक करके काम करते थे, यानी सिंगल यूजर था। तो मिनी कंप्यूटर क्या किया कि एक साथ
200 प्लस यानी 200 से 250 लोग एक साथ काम कर सकता था। मिनी कंप्यूटर में एक साथ 200 या 200 250 लोग एक साथ काम कर सकता था कंप्यूटर में। मतलब दो लोगों को मुंह ताकने का जरूरत नहीं पड़ा करने वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। लेकिन इसका मेन रोल क्या था, मेन रोल क्या है वो आपको दिखाते हैं। जैसे इसमें जो है ना मिनी कंप्यूटर्स के साथ जो है टर्मिनल्स के बहुत सारे टर्मिनल्स होते थे जिसके थ्रू से आप एक साथ बहुत सारे यूजर्स काम कर सकते थे। अब रही बात कि इसकी खास बात क्या है, देखिए जो मिनी कंप्यूटर में जो है मध्यम आकार का मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम मौजूद होता था, है ना। ये तो मतलब जैसे बात किया जाए कि मल्टी प्रोसेसिंग जो के लिए जो सिस्टम बनाया जाता था, प्रोसेसर लगाया जाता था, मल्टी प्रोसेसिंग करेगा तभी तो मल्टी यूजर्स काम कर सकेगा। इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक साथ कई प्रोसेसिंग कर सकता था। तो एक साथ कई प्रोसेसिंग कर सकता था तो इसी के कारण एक साथ कई यूजर्स काम कर सक रहा था। अब इसमें भी दिक्कत हुआ। इसमें दिक्कत क्या हुआ कि एग्जीक्यूट तो एक समय में एक ही करेगा, है ना। एक समय में एक ही एग्जीक्यूट होगा। क्यूब में बाकी काम लगा हुआ, ठीक है, अब सब काम कर रहा है लेकिन सब क्यूब में लगा हुआ है। एग्जीक्यूट के समय में एक ही एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन मल्टी यूजर्स काम कर रहा था। अब बात कर रहे हैं यहां पर मिनी कंप्यूटर मुख्य रूप से उपयोगिता प्रणाली है जहां एक से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकता था। समझ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एक साथ 200 से या 250 तक यूजर्स एक साथ काम कर सकता था, ये भी जान गए। अब यहां पर इसका यूज कहां कहां हुआ ये जानना जरूरी है। देखिए मैंने आपको सारा पॉइंट्स जो है ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसलिए किया कि कहीं से भी कोई पॉइंट्स आपका छूटे नहीं इस टॉपिक से, इसलिए मैंने वन बाय वन सीक्वेंस में लेते आ रहा हूं ताकि आपका नॉलेज को एकदम विस्तार रूप से आज को बाद में समराइज भी कर दूंगा ताकि चुटकियों में सारे दिमाग में आ जाएंगे। मिनी कंप्यूटर का बात करेंगे तो उपयोग जैसे अस्पताल में, हॉस्पिटल में, व्यापार बिजनेस में, सरकारी संगठन में, बैंक में मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। जैसे मान लीजिए कि बैंक में अगर वर्क हो रहा है तो जैसे सर्वर के साथ सारा कुछ एक मेन कंप्यूटर है और उसके साथ सारा कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया गया सर्वर नेटवर्किंग के थ्रू से। तो उसमें हो क्या रहा है, सारा सिस्टम एक सिस्टम के साथ कनेक्ट है और एक साथ सारे यूजर्स काम कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं मल्टी यूजर्स। तो यहाँ पर इसी पर बेस्ड इसलिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हैं, जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, है ना, बैंक्स में, ये सभी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना कि भारत में जनसंख्या तो कम नहीं है, तो इतने सारे लोगों को हैंडल करना इतना आसान नहीं है मिनी कंप्यूटर के लिए। तो उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी लाया गया, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और हम चीज़ जानेंगे कि जैसे ये मिनी कंप्यूटर जो है ना, मिनी कंप्यूटर को अगर बात करते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड को KIPS में, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसका अगर प्रोसेसिंग स्पीड को अगर बात करेंगे तो KIPS में होता है। एक एक करके जानेंगे। यहाँ पर देखिए और एक पॉइंट है, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम खर्चीला भी होता है, कम क्षमता वाला भी होता है, किंतु निजी कंप्यूटर की तुलना अधिक क्षमता होता है। मतलब माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर पहला प्रकार का, उससे अधिक क्षमता और मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर से कम क्षमता वाला ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि इसमें एक साथ 250 यूजर्स ही काम कर सकता है। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर ये पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, ये वाला पॉइंट, मिड रेंज। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिड रेंज कंप्यूटर किस कंप्यूटर को कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि मिनी कंप्यूटर मिड रेंज कंप्यूटर को, मतलब मिड रेंज मिनी कंप्यूटर को कहा जाता है। समझ रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो आपका 200 से 300 KIPS है। मतलब KIPS का फुल फॉर्म होता है किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, है ना। किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड जो है वो आपका KIPS का फुल फॉर्म। पूछा जाता है कि KIPS का फुल फॉर्म क्या है, तो किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। समझ रहे हैं। चलिए अगला बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, द यूनिट ऑफ KIPS इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ। KIPS का यूज्ड किसका मेजर करने के लिए किया जाता है
है ना, कि डैश मतलब की गति मापने के लिए KIPS का इकाई का, किसके गति के मापने के लिए KIPS की इकाई का उपयोग किया जाता है। वहां पे की लगा हुआ नहीं होगा, किसके होगा। तो डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, पेन ड्राइव, प्रोसेसर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि KIPS यानी किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड जो है वो प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किया जाता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोसेसर। समझ गए। चलिए अगला सवाल चलते हैं। सवाल तो नहीं, अभी फिलहाल हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो क्या है माइक्रो, क्या है मिनी। अगर मोटा मोटी तौर पर अगर आपको दिमाग में एक ठेठ देहाती भाषा में अगर बोला जाए ना, तो माइक्रो कंप्यूटर में एक साथ एक यूजर और दो मिनी कंप्यूटर में एक साथ मल्टी यूजर में भी लगभग 250 लोगों तक एक साथ काम कर सकता था। एक सिंपल सा डेफिनेशन समझिए, बाकी उसके अंदर तो जान ही गए, याद रखना ही है थोड़ा बहुत सारा पॉइंट सब। बात करते हैं यहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। पहले मेन फ्रेम अलमीरा का बड़ा साइज का होता था, लेकिन अभी तो मेन फ्रेम कंप्यूटर रेफ्रिजरेटर के रूप में भी आ गया है। एक चीज सवाल आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि एटीएम जो है वो किस कंप्यूटर का के रूप में आता है। एटीएम मशीन आप देते हैं ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कभी कभी एटीएम का फुल फॉर्म जान पूछा जाएगा, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ये किस प्रकार का कंप्यूटर्स में आते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में आते हैं। याद रखिएगा ये वाला चीज। फिर आपको पूछा जा सकता है कभी कि जैसे इंकजेट जो है, मतलब सॉरी इंकजेट बोल रहे, जो मतलब डिफेंस में जैसे जो जेट वगैरह ये सब जो आप देख रहे हैं ना, तो ये सब जो है किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये सब एग्जाम्पल के रूप में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो एटीएम किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो आपका वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में जाता है। अब रही बात कि हम थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है क्या। एक चीज को समझिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर वृहद पैमाने का, बड़े पैमाने का कंप्यूटर होते हैं जिसमें एक साथ हजारों प्रयोगकर्ता एक साथ काम कर सकता है। अब उसमें तो 200-250 ही, लेकिन एक साथ हजारों प्रयोगकर्ता एक साथ काम कर सकता है, उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया ताकि काम ज़्यादा अच्छा से हो सके और सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा सके। जब बड़े बड़े कंपनियां जब होती है ना, उसके साथ बहुत सारे डेटा को रखना होता है, बहुत सारा चीज़ मैनेजमेंट करना होता है, तो उस समय पूरे सिस्टम जो है, सभी सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए और बहुत सारे यूजर्स का रिक्वायरमेंट होने लगा, तो उसके जगह मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। जैसे अगर हम बात करें कि सिटीज में, अगर हम इसी के एक पर्सनल बैंक में अगर हम एक सिटी में एक छोटा सा बैंक की बात करेंगे, तो वहां पर सारे पर्सनल कंप्यूटर्स लगाया गया है विद द हेल्प ऑफ सर्वर, सबको कनेक्ट किया गया है। मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है उस सब में भी, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करेंगे तो मिनी कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया गया है। सिटीज़ में पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, सिटीज़ में मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। और पूरे देश में सभी ब्रांच को, बैंक के सारे ब्रांच को अगर आपको कनेक्ट करना है, तो उतने सारे डेटा को होल्ड करना, उतने सारे डेटा को मैनेज करना, ये मिनी कंप्यूटर की बस की भी बात नहीं थी। और एक साथ 250 ही यूजर्स उसमें काम कर सक रहे थे, तो एक साथ बहुत सारे यूजर्स की काम करने का रिक्वायरमेंट पड़ा, तो उस जगह पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, जहां पर हजारों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, तो जिसके कारण बहुत सारे मैनेजमेंट करना आसान हो गया। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गया, जनसंख्या काउंटिंग हो गया, जैसे मान लीजिए, तो ये सभी चीज़ों के लिए जैसे बैंक में सारे लेन देन रुपया होता है ना, बैंक में जैसे लेन देन करते हैं ना, तो ये सब किसके लिए इस्तेमाल से करते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उसमें बहुत बड़ा रोल है, जिससे पूरा सारा सिस्टम को मैनेज करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है, जो फैक्ट्स याद रखनी है। यह काफ़ी विविधता प्रदान करने की योग्य विशेषता है, कम खर्चीला भी है, और ये बड़े वातानुकूल स्थान की जगह जरूरत पड़ती है, बड़ा जगह जरूरत पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइन ये है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट लॉट्स ऑफ प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, एक साथ मल्टी जो प्रोसेसिंग होता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एग्जीक्यूट लॉट्स ऑफ प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, बहुत सारे जितने भी बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक साथ प्रोसेस कर सकता है लेकिन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ एग्जीक्यूट। अब जैसे 250 लोग काम कर रहा है, मिनी कंप्यूटर बात कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर एक यूजर एक काम कर रहा है, सिंपल सा बात, उसको हटाओ। मिनी कंप्यूटर में एक साथ 250 लोग काम कर रहा है, 250 में एग्जीक्यूट एक हो रहा है, बाकी 250 में जितने बाकी है यूज कर रहे हैं, मुंह देख रहा है कि वेट कर रहा है आंसर का, रिजल्ट का। लेकिन
इसमें जो है मेनफ्रेम कंप्यूटर में एक साथ मल्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगा। प्रोसेस तो हो ही रहा है लेकिन एग्जीक्यूट भी होने लग गया सब जगह, मतलब मल्टी प्रोग्राम्स जो है एग्जीक्यूट हुए। देख, एग्जीक्यूट मतलब क्या हुआ, दिखने लगे। अब यहां पर बात करते हैं कि एक समय में एक साथ कई प्रोग्राम निष्पादित करता है, एग्जीक्यूट करता है ना, रिजल्ट देता है। यह उच्च स्तरीय और सुरक्षा युक्त भी है, हाई रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी वाला ये मेनफ्रेम कंप्यूटर है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग इंजनों में ऑफलोड करने की क्षमता के साथ साथ व्यापक इनपुट आउटपुट सुविधाएं इसमें है और इसका उपयोग बड़ी जानकारी प्रसंस्करण के काम के लिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाए। अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में अगर बोला जाए तो हम तो आपको बताएं ही कि बड़े बड़े जैसे मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग होता है ना, वो सब के लिए, बैंक में जितने भी पैसा का लेन देन होता है सारा ब्रांचेज को कनेक्ट कर रहा है, उतने उतने लोगों को कनेक्ट कर रहा है। और जितने भी बिजनेसमैन हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, आजकल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह सब हो रहा है, तो सबको कनेक्ट कर रहा है। जो सेंटर लेवल पे जो कनेक्ट करे, हेडक्वार्टर्स उसका जो यहाँ पर है, उस पर जो सारे डिवाइसेज कनेक्ट है, तो उस सब में मेनफ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कि मेनफ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, मेनफ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है और मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। ये याद रखना है, मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज और मेनफ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। समझ गए? चलिए, अब ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला समझते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ये सब तो बता ही दिए सब कितना। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल जनगणना, उद्योग, उसके बाद उपभोक्ता, है ना, उद्यम संस्थान योजना, बड़े बड़े पैमाने के लिए संस्करण के लिए किया जाता है। यहां पर थोड़ा सा देखिए, मिनी कंप्यूटर में KIPS यानी किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। KIPS किस लिए? प्रोसेसर की स्पीड को प्रोसेसिंग की स्पीड को करने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि किस हिसाब से प्रोसेसिंग हो रहा है। अब बात कर रहे हैं कि यहां पर जो है जो प्रोसेसिंग होती है, तो मिनी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड KIPS होता है। प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेस हो रहा है तो किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और मेनफ्रेम कंप्यूटर में मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिनी कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ना, तो वो होती है क्या? मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका यूनिट होता है, और 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। चलिए अगला चलते हैं, सुपर कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सुपर कंप्यूटर, अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाने लगा? तो सुपर कंप्यूटर जो है, जैसे मौसम अनुसंधान, रिसर्च, साइंटिफिक जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, मौसम पूर्वानुमान कर रहे हैं, है ना, स्पेस रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सब के लिए जैसे एटॉमिक रिसर्च जितने भी हो रहे हैं, तो ये सब के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। अगर अभी का डेट में अगर आपको बोला जाए कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो अमेरिकी कंपनी ने, अमेरिका ने यह बनाया है, फ्रंटियर। इसका अगर हम प्रोसेसिंग स्पीड को अगर हम बात करेंगे तो ये एक्साफ्लॉप्स में है। एक्साफ्लॉप मतलब 10⁻18 फ्लॉप्स में है। इसमें अगर फ्लॉप्स का मतलब तो फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। हम लोगों का जो भारत का अभी जो नया जो क्या बोलते हैं सुपर कंप्यूटर जो है, वो आपका है, अब क्या आयता, क्या सॉरी नाम उसका हम बता रहे हैं, माइंड से निकल जा रहा है। भारत का जो अभी सुपर कंप्यूटर है ना, वो 1 मिनट थोड़ा सा, एरावत, सॉरी अभी एरावत आएगा, अब नाम आ गया। चलिए आगे बताते हैं, नाम तो अभी नहीं है, याद तो आ ही गया, एरावत। तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर जो अभी आया है वो एरावत है, और वो पेटाफ्लॉप्स में है। अभी जो इससे पहले जो आता था जापान का था फुगाकू पेटाफ्लॉप्स में था, और पेटाफ्लॉप्स को लीड कर दिया अभी सबसे फास्टेस्ट है फ्रंटियर, जो एक्साफ्लॉप्स में आ गया, है ना। प्रोसेसिंग स्पीड एक्साफ्लॉप, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड, और उसमें भी एक्सा आ गया। जबकि फुगाकू था सबसे पहले फास्टेस्ट, वो है पेटाफ्लॉप्स में था। अब अमेरिका ने बनाया
फ्रंटियर, जो 22 मई 2022 में लॉन्च किया था। फुगाकू 2020 में आया था, लेकिन 2022 में जो फ्रंटियर आया, जो वर्ल्ड का अभी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और भारत का अगर हम बोला जाए कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है तो एरावत, और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड पेटाफ्लॉप्स में है। अभी फुगाकू फ्रंटियर से नीचे ही है। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स जानना जरूरी है यहां पर, और इसको जान लेने के बाद आपको पॉइंट्स जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिलहाल अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है ये तो बृहद पैमाने का कंप्यूटर होता है जिसमें हजारों प्रयोगकर्ता एक साथ काम कर सकता है। उसमें हजार, उसमें जैसे है कि हजारों प्रयोगकर्ता, उसमें भी इसमें भी हजारों प्रयोगकर्ता एक साथ काम कर सकता है। लेकिन इसमें जो है ना कि इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल मल्टी प्रोसेसिंग विथ पैरेलल कंप्यूटिंग मतलब इसमें है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एग्जीक्यूट लॉट्स ऑफ प्रोग्राम, अरे मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं, सॉरी, हम कहां पर हैं? सुपर कंप्यूटर आना था ना, यहां पर देखिए, सुपर कंप्यूटर विथ हाई लेवल परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो है वो आपका हाई लेवल परफॉर्मेंस, और जितने बाकी कंप्यूटर्स हैं उससे हाई परफॉर्मेंस वाला है। यूज किसके लिए, ये तो मैंने बताया ही, मौसम पूर्वानुमान, रिसर्च के लिए, ये सभी के लिए आपका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो है मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग फैसिलिटी है ना, मल्टी प्रोसेसिंग वे एंड पैरेलल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है, तो यह बहुउद्देश्य और समांतर प्रसंस्करण सुविधा के साथ काम करता है। पैरेलल प्रोसेस करता है, एक साथ पैरेलल करता है। उसके बाद यह सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगी कंप्यूटर में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट, सबसे महंगी, तो आपका सुपर कंप्यूटर। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर शामिल होते हैं। इसमें जैसे पर्सनल कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसमें जो है हजारों माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में उसमें प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जा सकती है, उसके साथ टर्मिनल्स के थ्रू से और भी कंप्यूटर्स जोड़े गए हैं और उसमें मल्टी यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर्स, यहां पर हजारों माइक्रो प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर में लगे हुए हैं। अब समझ सकते हैं कि जब हजारों माइक्रो प्रोसेसर लग गए हैं तो कितने यूजर्स इसमें काम कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि इसका, अगर हम बात करें कि इसका स्पीड जो है, द परफॉर्मेंस एज सुपर कंप्यूटर कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। और ये इसका स्पीड जो है अप्रोक्स 1.102 एक्साफ्लॉप्स होता है, जो अभी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। कभी पूछ दिया जाए कि इसका जो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका कंप्यूटर है, इसमें जो फ्रंटियर है सुपर कंप्यूटर, उसका प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, तो 1.102 एक्साफ्लॉप्स। कभी कभी एक्साफ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो फ्लोटिंग, देखिए फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड होता है। अब बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, एक मिनट, ये वाला पॉइंट देखिए। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था? अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो लेटेस्ट में फ्रंटियर है, भारत का एरावत है। लेकिन अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बोला जाए तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपका CDC 6600, जो 19, यहां पे 64 होगा, 94 लिखा गया, कैसे 94 आ गया? इंग्लिश मीडियम में नहीं है, अच्छा सॉरी, यहां पे इंग्लिश मीडियम में गलत है, ये 64 होना चाहिए, यहां पर देखिए किया हुआ, हिंदी मीडियम में गलत था, इंग्लिश मीडियम में सही है। तो 1964 में CDC है ना, CDC 6600 जो है आपका पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। CDC का अगर हमको पूछा जाए कि फुल फॉर्म, तो कंट्रोल डेटा ऑपरेशन। CDC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा? कंट्रोल डेटा ऑपरेशन। ठीक है, तो कंट्रोल डेटा ऑपरेशन CDC का फुल फॉर्म है। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो सेमोर क्रे, और एक नाम था जॉन ई थॉर्नटन। क्या नाम था? जॉन ई थॉर्नटन, जेम्स ई थॉर्नटन और सेमोर क्रे।
ठीक है। इसीलिए फर्स्ट मतलब जैसे जो ये आपका सुपर कंप्यूटर बना था ना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इसको बनाए थे सेमोर क्रे और जेम्स ई थॉर्नटन ने, तो दोनों ने मिलकर बनाया था। और जब ये सुपर कंप्यूटर बना था तो सेमोर क्रे को इसका क्रेडिट जाता है, जिसके कारण फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमोर क्रे को कहा जाता है। याद रखिएगा कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा गया है, तो सेमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा गया है। तो वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1964 में CDC 6600। बहुत जगह आपको 1975 में देता है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, यही सही है। CDC 66 जो है 1964 में आपका ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सेमोर क्रे और जेम्स ई थॉर्नटन के द्वारा बनाया गया था। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर बात करते हैं तो वो था आपका परम 8000 सीडेक जो द्वारा 1991 में, यहां पे 31 कैसे हो गया, 91 में होगा, देखिए यहां पर 91 है। 1991 में सीडेक जो है इसके द्वारा आपका परम 8000 जो है फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर बनाया गया। याद रखिएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो सीडेक कंपनी जो है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है सीडेक, जिसका नाम है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। और ये इसके द्वारा जो है आपका ये 1991 में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया गया था। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन बनाया था, कब बना था, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या, किसने बनाया था, अभी लेटेस्ट में जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, उसके बाद उसका जैसे नाम है फ्रंटियर, तो उसको हम लोग का क्या उसका इस प्रोसेसिंग स्पीड है, किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया है। तो ये सब चीज़ों को मालूम होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं यहां पर, नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका में है, जिसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है? फ्रंटियर नाम है। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसका जैसे रफ्तार जो है 1.102 एक्साफ्लॉप्स। क्या है? एक्साफ्लॉप्स। एक्सा मतलब 10 to the power 18 और फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। समझ रहे हैं। अब बात करते हैं यहां पर, यह एक अल्ट्रा उच्च स्तरीय प्रदर्शन कार्य के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे एनिमेशन, मौसम पूर्वानुमान, परमाणु ऊर्जा, है ना, अनुसंधान, ये सब के लिए आपका ये सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय अमेरिका के रिसर्च कंपनी को जाता है। अमेरिका के जैसे रिसर्च कंपनी को जाता है, जिसका क्रे रिसर्च कंपनी, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमोर क्रे है, और उसी के नाम पर ये क्रे एक कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाया गया था, और ये जिसकी स्थापना सेमोर क्रे ने ही किया था, और इसी को जिसके कारण फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता सेमोर क्रे को जाता है। समझ रहे हैं? क्लियर। तो याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, अभी भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, एरावत। उसके बाद जैसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, किसने बनाया था, उसके बाद पहला भारत का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, ये सब चीज़ याद होना चाहिए। तो क्या था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, उसके बाद विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 सेमोर क्रे और जेम्स ई थॉर्नटन के द्वारा बनाया गया था, है ना। और उसके बाद सीडेक, भारत का सुपर कंप्यूटर सीडेक के द्वारा बनाया गया था। 1991 में भारत का सुपर कंप्यूटर 1991 में बना था, और विश्व का सुपर कंप्यूटर 1964 में बना था। याद रहेगा। अभी वर्तमान में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फ्रंटियर है, जो फ्रंटियर है जो 1.012 एक्साफ्लॉप्स का प्रोसेसिंग स्पीड है। और आपका भारत का अगर पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो अभी एट प्रेजेंट एरावत। क्लियर। याद होना चाहिए। देखिए यहां पर दिया हुआ है एरावत,
ठीक है। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है, जिसका पूरे विश्व में शीर्ष में, अच्छा रैंकिंग भी होता है, और सुपर फास्ट कंप्यूटर के जो रैंकिंग होता है, वैश्विक रैंकिंग जो होता है, उसमें 500 सुपर कंप्यूटर के रैंकिंग में भारत का जो एरावत है ये 75वां रैंक में है। इससे पहले जो कंप्यूटर था वो 65वां या 62वां था, लेकिन अभी जो है ये मतलब एरावत है जो 75वां रैंक में आता है। अब क्वांटम कंप्यूटर की बात करेंगे तो माइक्रो मिनी मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर तो समझ रहे हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये और मतलब जैसे मतलब इसमें क्या है ना कि मनुष्य के मस्तिष्क से भी ज्यादा तेज रफ्तार से इसका स्पीड होगा, और इसमें बाइनरी नंबर डिजिट्स के जगह पे क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेन यही चीज डिफरेंस होगा क्वांटम कंप्यूटर में। ये बाइनरी जो हम लोग अभी कंप्यूटर्स के बारे में जाने, उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स जो आपका आने वाला है उसमें क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बहुत सारे जटिल से जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी यूं चुटकी में बनाएंगे, और इसमें मनुष्य के मस्तिष्क से भी ज़्यादा तेज दिमाग से ये चलेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग जाने कि ये आपका कंप्यूटर के बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ तो लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंप्यूटर्स में हम लोग ये जो पढ़े हम लोग आज, देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये जो थोड़ा सा ये देख रहे हैं जो स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़े थे, स्टार्टिंग में ये जो आप देख रहे हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में, जो ये डिजिटल में जो माइक्रो मिनी मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये जो 4 पोर्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये माइक्रो मिनी मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर में आप बहुत सारे डिफरेंस को क्लियर समझ सकते हैं। माइक्रो में पर्सनल कंप्यूटर आ जा रहा है, मिनी कंप्यूटर में एक साथ मल्टी यूजर काम कर रहा है, लगभग 200 से 250 यूजर्स एक साथ काम कर सक रहा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में हजारों मतलब यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, और सुपर कंप्यूटर में तो वो बोलना ही नहीं है, इसमें हजारों प्रोसेसर ही लगे हुए हैं, तो समझ सकते हैं कितने इसमें काम हो सकते हैं। अब इस तरह से इसमें मेनली डिफरेंस है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर में यूज हो रहा है। मिनी कंप्यूटर जो है जैसे बैंक वगैरह में जो आप देख रहे हैं वो सब में मिनी कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जाने लग रहा है, लेकिन सारे बैंकों का एक साथ कलेक्शन अगर जहाँ पर डेटा रखा जाता है वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे जनगणना हो गया, बिजनेस के लिए जितना भी बड़े बड़े बिजनेस है वो सब अपना जो कस्टमर्स के डिटेल्स रखना हो, ये सब के लिए आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, बैंक जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है ताकि बहुत सारे लोगों का डाटा स्टोर करे। और सुपर कंप्यूटर मौसम पूर्वानुमान है ना, ये साइंटिफिक रिसर्च है ना, ये सब के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ऑब्वियसली आप आज के क्लास में बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, और उम्मीद करेंगे कि आज जो क्लास मिला इसका पीडीएफ हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। हमारा प्लेटफॉर्म नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन कीजिए, उस पर हम ये पीडीएफ को डाल देंगे बिल्कुल फ्री। हमारा प्लेटफॉर्म में, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है। आप इसको अपना माने ना पहले, उसके बाद देखिए अगर जब अपना मानेंगे तो सब कुछ अपना फ्री में ना मिलेगा। तो अपना मानिए और इसको आगे बढ़ाइए, और हम सब मिल करके इस चैनल के थ्रू से अच्छे अच्छे टीचर्स को कनेक्ट करेंगे और अच्छे अच्छे टीचर्स के थ्रू से पढ़ाई करेंगे। मेरा मोटो यही है कि ये जो आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म, जो आप चैनल देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, ये मैं अपने लिए नहीं बनाया हूं, ये चैनल मैं आप सब के लिए बनाया हूं, और इससे आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो आपके पढ़ाई में, चाहे जॉब्स में, जहां भी जितने भी जो भी हेल्प होगा ये इसके थ्रू से होगा। वक्त आएगा आगे चल करके आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, अभी समय आएगा पता चलेगा। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कुछ ना कुछ आगे नेक्स्ट क्लास में अब छोटे छोटे टॉपिक पर डील होंगे। अब इतने बड़े बड़े नहीं, क्योंकि क्लासिफिकेशन करना था एक ही क्लास में बता दिए ताकि अच्छा रहे। इसके बाद हम लोग छोटा छोटा टॉपिक करेंगे ताकि आपका जल्दी थ्योरी भी कंप्लीट हो और एमसीक्यूज भी होगा, जो आपके लिए बेहतरीन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार हमारे चैनल पर बने रहे, जो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आएगा और आप लोगों को रेगुलर अब आप लोगों को वीडियो मिलेगा, बेहतरीन सेशन मिलेगा। उम्मीद करेंगे आज का क्लास में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।